जय हिंद दोस्तों, मैं हूं ज्ञान चौधरी और आप देख रहे हैं ऑनलाइन भास्कर। सर, आजादी के अमृत काल में 75वें साल में नया पार्लियामेंट, न्यू इंडिया, नया भारत, 24 घंटे पहले सर बहुत एक्साइटमेंट थी कि अब एक शाम को लेट इवनिंग को एक कैबिनेट की मीटिंग बहुत सीक्रेसी में, पहले तो किसी को समझ नहीं आई कि ये सेशन बुलाया किस लिए गया, पता नहीं इसको इतना छुपा के क्यों रखा। उसके बाद एजेंडा क्या है, एजेंडा किसी को नहीं दिया। उसके बाद लेट इवनिंग कैबिनेट मीटिंग में क्या हुआ किसी को नहीं बताया। व्हाट वाज दिस श्राउड ऑफ सीक्रेसी फॉर? और जब पता लगा कि विमेन बिल आ रहा है, रिजर्वेशन बिल, तो इतनी एक्साइटमेंट देश में सबने वेलकम किया कि 75 साल बाद इवेंचुअली वी आर गेटिंग आवर राइट। द होप्स वर बिल्ट अप टिल देयर ओनली टू बी डैश्ड इन 24 आवर्स बिकॉज इन द डिटेल्स लाइज द डेविल। और वो जो पेपरलेस न्यू पार्लियामेंट में, अब ये कंप्यूटर जो मेरा तो उधर हेडफोन्स भी नहीं काम कर रहा था, सो आई कुडंट हियर एनीथिंग, लीव अलोन रीड इन दिस। व्हेन द डिटेल्स केम आउट दैट दिस रिजर्वेशन बिल इज गोइंग टू कम इन आफ्टर द सेंसस टेक्स प्लेस, आफ्टर डिलिमिटेशन। तो सर 1885 के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, जब से ये सेंसस का काम शुरू हुआ है, इट्स द फर्स्ट टाइम द सेंसस हैड बीन डिलेड बाय 2 years। How many more years is it going to be delayed by? किसी को आज तक कोई एक्सपायरी डेट नहीं दी है कि इस डेट तक हो जाएगा, हमको नहीं पता। उसके बाद डिलिमिटेशन में कितना टाइम लगेगा वो भी हमको नहीं पता, और उसके बाद रिजर्वेशन बिल आएगा। सो टुडे देयर इज नो फाइनल डेट एज टू व्हेन women will get that 33% of reservation in this house. So what was the urgency to bring in this session and to bring in this bill? जब आपके 2014 और 19 के मैनिफेस्टो में आपने ये 33% रिजर्वेशन ऑर्डर आपने प्रॉमिस किया है, तो 9.5 साल आपको क्यों लग गए इधर लाते हुए? 9.5 साल आप क्या कर रहे थे? और अब आप 6 महीने पहले आप लेके आ रहे हैं ऐसे का बिल जो अगले 5-7 साल तक किसी औरत को उसका हक नहीं मिल सकता। आज आप लड्डू दिखा रहे हैं औरत को, बोल रहे हैं लड्डू आपके लिए है, लेकिन आप इसको खा नहीं सकते, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो आप डेट बताइए ना, आप कब तक देंगे? सर, कारण ये निशिकांत जी कहते हैं कि 2 साल से सेंसस नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे पेंडेमिक चल रहा था। तो भैया चाइना ने कैसे कर लिया, यूके ने कैसे कर लिया? आप तो विश्व गुरु हैं, और विश्व गुरु एक सेंसस नहीं करा सकता। इसका जवाब क्यों नहीं देते? ऐसे फालतू के जवाब यहाँ से मिल रहे हैं। 2 साल से सेंसस नहीं हुआ, डिलिमिटेशन का, और यही कारण है सर कि ये जुमलाबाजी हमेशा चलती रहती है। हर सरकार आती है इलेक्शन से पहले ये औरतों के वोट लेने के लिए। मैं तो यही कहूंगी कि इसी कारण करके अब स्टैटिस्टिक्स को आप देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप 23 रिपोर्ट कहती है इंडिया इज 127 आउट ऑफ 146 नेशन। भूटान और नेपाल और चाइना से भी पीछे हमारे देश है। जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स 22, इंडिया इज 122 आउट ऑफ 164। कहते हैं 2 साल लग जाएंगे जब तक ये जेंडर इक्वालिटी होगी सर। और सर, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, क्यों इस सदन में इस चीजों के बारे क्यों नहीं कभी चर्चा होती है? पिछले 5 साल में क्राइम अगेंस्ट वुमेन 26% बढ़ा है। इसीलिए तो सब मणिपुर में एक औरत के ऊपर ऐसी हरकत होती है और 3 महीने तक सरकार मुंह नहीं खोलती, आखिर में नो कॉन्फिडेंस मोशन करके ही मुंह खोलती है। हरियाणा का मिनिस्टर सेक्सुअल असॉल्ट के लिए अक्यूज है, लेकिन कैबिनेट स्टेटस में अभी एंजॉय कर रहा है। वुमेन रेसलर्स जो इतने बड़े बड़े हमारे मेडल लेके आती हैं, महीनों से बैठी हुई हैं, लेकिन बाहुबली अभी तक इधर बैठे हैं। और बिल्किस बानो के रेपिस्ट को तो संस्कारी कह के इनके जो लीडर्स हैं स्टेज पे चढ़ा के उनको मान देते हैं। सर, दिस हाउस 306 MPs हैव क्रिमिनल केसेस लाइक रेप, मर्डर एंड किडनैपिंग। 45% ऑफ देम आर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी। ये बेटी बचाओ है, तो बोलना क्या करते सर? लिटरेसी रेट इन आवर कंट्री इज 65%, 20% लोअर देन द ग्लोबल एवरेज सर। एंड हेल्थ तो क्या है, इंडिया इज द लास्ट इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ऑफ हेल्थ एंड सर्वाइवल इंडेक्स, लास्ट आउट ऑफ ऑल द नेशन सर। सो सर, आपके देश में लॉकडाउन आप घंटों में कर सकते हैं, आप यहाँ पे नोटबंदी घंटों में चुटकी में मार के कर सकते हैं, आप जल्दी जल्दी GST ला सकते हैं, तो ये वुमेन रिजर्वेशन बिल क्यों नहीं ला सकते? ये क्यों नहीं ला सकते? इसका जवाब दे कि 9.5 साल से क्यों नहीं लेके आए, और अब जब लाए हैं तो ये अगले इलेक्शन से इंप्लीमेंट आप क्यों नहीं कर रहे? इसका जवाब दे। सब मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हम तो SGPC हमारे सिखों के गुरुओं के टाइम से
हमेशा हमारे पहले गुरु ने 550 साल पहले बोला था औरतों को सत्कार्य सो क्यों मंदा खिंच जमे राजान। हमारे सेकंड गुरु ने विमेन लिटरेसी को इनकरेज किया। हमारे थर्ड गुरु ने सती जैसी प्रथा, फीमेल चाइल्ड मैरिज, पर्दा सिस्टम सब बैन किया। हमारे फोर्थ गुरु ने डाउरी के खिलाफ हमें सिखाया और हमारे 10th गुरु ने जब खालसा पंथ बनाया तो माता साहेब कौर से पतासे डाल के पूरे पंथ को बोला कि औरत तुम्हारी माँ की तरह है। और इसीलिए हमारा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो ओनली इन द वर्ल्ड द ओनली इंस्टीट्यूशन which is voted by the Sikhs to run it, gave voting rights to Sikh women in 1925, even before the country got its independence. हमने अपनी औरतों को voting rights हमारी community ने दी थी. And sir, this is Shromani Akali Dal is the first party in the country. In 2012, we made the first finance minister. Yes, please conclude. इतने बड़े होके बाद में लेके आए, उससे पहले तो हम लेके आए हैं. So sir, being a woman, I definitely support this bill, but I will end by saying कि महिला आरक्षण बिल तुरंत लागू करो। No, you can't show the placards. महिला को उसका हक दो। मोहम्मद बशीर जी, हक देना है तो कोई बात होती है, नहीं तो जैसे से जुमलाबाजी है तो फिर जुमले में तो डबलिंग फार्मर्स इनकम, बेटी बचाओ, स्वच्छ भारत, अच्छे 15 लाख बहुत सुन लिया और ये सब जुमला। Sir, thank you very much. Sir, thank you very much for giving me this opportunity, sir. Sir, भैया अगर आप लोगों को खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और धन्यवाद साथियों।